हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। तो मैं आ गई फिर से एक क्विक रीडिंग को लेके, एंजल गाइडेंस को लेके कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने जो सपना देखा है उस पे डट के रहिए, उसे गिव अप मत करिए। आप शायद आपने पास्ट में कुछ आपका कोई बहुत बड़ा सपना रहा है या कोई शौक, जो चीज़ बचपन से आपकी एक हॉबी डेवलप हुई है उसको आप पूरा करना चाहते थे। और जब पूरा करने के लिए रास्ते सारे ईश्वर ने बना दिए तो आपने अब गिव अप करने का सोचने लगे हो या उस मोड में आ गए हो। तो आपसे डिवाइन बोल रहे हैं, आपसे एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपना जो जो देखा है आपने ड्रीम, जो आपका विजन है उसको होल्ड करके रखिए, वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंजल्स आपको बोल रहे हैं अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो बिल्कुल जब एंजल्स ने आपको यहाँ पर अश्योरेंस दे दिया है कि आप जो भी आपका विजन है, जो कुछ बहुत बड़ा आप करने का सोच रहे हो, है ना, तो जब वो पूरा करने के लिए एंजल्स आपको अश्योरेंस दे रहे हैं तो यहाँ पर विन विन आउटकम तो बिल्कुल बनता ही है ऐसा कहना। तो एंजल्स आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है, आपके ही पक्ष में चीज़ें होंगी। आप प्लीज़ गिव अप मत कीजिए और आप बस आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें आपकी आपके हिसाब से हो जाएंगी, ठीक है। विन विन सिचुएशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके पक्ष में होंगी। नेक्स्ट एंजल्स बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कितने सिग्निफिकेंट सारे मैसेजेस आए हैं कि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, इसीलिए आप अपने सपने को मतलब गिव अप कर रहे हैं। आपने जो एम्बिशन, जो शुरू से एक बड़ा विजन लेके चले हो, उसको आप गिव अप करने का सोच रहे थे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ है, ठीक है। आपको आपको अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है या सिचुएशन पे विश्वास नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक होंगी नहीं। बट आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको एश्योरेंस दे दिया है कि जो जीत है वो आपके ही पक्ष में होगी। और कॉन्फिडेंस आपको अपना बना के रखना होगा, क्योंकि सक्सेस की वही है आपका विश्वास। जितना आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ते जाओगे उतना सक्सेस के करीब होगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। क्या बात है, अब आपकी चीज़ें धीमे धीमे करके मोमेंट आ रहा है, मतलब मोमेंटम ले रही है चीज़ें। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पूरी हो नहीं रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं होने वाला, बट आप धैर्य रखिए, धीमे धीमे करके एनर्जी जो है अपनी रफ्तार पकड़ रही है। और आपका क्राउन चक्र, मुझे पर्पल एनर्जी यहाँ बहुत दिख रही है, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा होगा। चलिए और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि विक्ट्री, ठीक है, जीत आपकी निश्चित है। फिर से आपको एक अश्योरेंस मिल रहा है कि जीत आपकी निश्चित है। वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है। आप नेम फेम अट्रैक्ट कर रहे हो, आपने जो बहुत बड़ा विजन देखा है तो आप नेम फेम अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने पास्ट में जो भी चॉइसेस की हैं, जो भी रास्ता चुना है, जो भी आपने ऑप्शंस, अपने जो जिन चीज़ों पे आप आगे बढ़े हो, वो चीज़ों का अब फल मिलने का टाइम आ गया है। आपको उसका ज़रूर अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए आप जा सकते हो, किसी भी तरह किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप एक अच्छा वो कर सकते हो, मतलब नेम फेम आपके उसमें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स आपको बोल रहे हैं लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर। तो आपको किसी सब्जेक्ट या किसी चीज़ को लेके एक अच्छा अपना होल्ड रखना है, उस जिसको बोलते हैं कि एक स्किल अपने हाथ में रखनी है, एक अच्छी एक नॉलेज वाली चीज़ अपने हाथ में रखनी है, जिससे आप सेल्फ डिपेंड बन सको, ठीक है। और गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग मेंटर्स। तो आप में से बहुत लोग कुछ या तो पुराना जहाँ से आपने स्कूल में पढ़ाई की है, या तो वहाँ पे जाके आप एज ए टीचर अपॉइंट हो सकते हो। वहाँ पर किसी किसी रीज़न से वहाँ पर आप वापस अपने पुराने स्कूल विजिट कर सकते हो, पुरानी यादों में खो सकते हो, है ना।
और कोई टीचर को आप कोई मेंटर आपको चाहिए जिनसे आप अपने सिचुएशन से देखिएगा कि कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपने स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हो। अटेंशन टू डिटेल स्किल्ड वर्क दैट यू लव। तो आपको कोई भी काम करना है उसकी डिटेलिंग पे जाना है। यहाँ पर अगर बोले तो एंजल्स ने आपको बोला है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, कोई एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है ताकि आप उस चीज़ के परफेक्शनिस्ट बन पाओ, है ना। और यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप करो देखो जो भी है उसकी डिटेल में जाओ और स्किल्ड वर्क दैट यू लव। तो ऐसा कोई भी स्किल वाला काम करिए जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। आपका सपना कोई ऐसा हो सकता है, कोई भी आप स्टिचिंग का काम, कोई अपना बुटीक खोलने का कर सकते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर का काम आपका शुरू करने का सोच रहे होगे, ब्यूटी पार्लर का, कोई भी पेंटिंग का, कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक काम जिसमें आपकी स्किल की ज़रूरत होगी, वो आप अगर सोच रहे हो तो आप उसकी डिटेल में जाइए, उसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्टार्ट करिए। एंजल्स का ये अश्योरेंस है कि आप सक्सेसफुल होगी। ये देखिए यहाँ पर आ भी गया आर्किटेक्चर का वो, है ना। तो मूर्तिकार जो होते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क कोई भी हो सकता है। डू वॉट यू लव। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं जो भी आपको चीज़ें मन करता है उसे प्लीज़ करिए, अपने आप को ऐसा रिस्ट्रिक्ट मत करिए। जो भी चीज़ में करने में आपको खुशी मिल रही है उसे आप करिए। रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स। आपको आपने जो भी काम किया है, जो भी चीज़ में आपकी महारत हासिल है, आपको उसका अभी नेम फेम मिलेगा, उसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपके काम को सराहा जाएगा। बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट। तो आपका जो भी टैलेंट है आर्टिस्टिक, जो भी हो, उसके लिए आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा, आप अच्छा अर्न करोगे उसकी वजह से। वर्किंग वेल विथ अदर्स एन एक्सीलेंट रेपुटेशन। तो आप बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम करोगे और आपकी रेपुटेशन एक बहुत अच्छी होगी, मतलब बहुत ही एक अच्छी पोजीशन होगी, लोगों के बीच में आपका बहुत नाम होगा, अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स में, लोगों के बीच में, जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपको इज्जत बहुत मिलेगी, आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, लोग आपको बहुत अच्छी नज़रों से देखेंगे। ठीक है, मैं एक सिंगल कार्ड लूँगी और उसके बाद हम ये एंजल गाइडेंस को बंद करेंगे। ये गिर गया, मैं ऐसी कोई ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ हैंड्स, क्या बात है। अब आप ऐसे नेम फेम जब आ रहा है तो आप इसी पोजीशन में ही आने वाले हो। ठीक है, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कांट डू। तो आप अब ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अब आप एक ऐसी क्वीन लाइक एनर्जी में आ रहे हो कि अब आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप एक पास्ट में आपकी स्वतंत्रता छीनी गई, आपको मतलब एक गुलाम की तरह बना के रखा गया, आप किसी और के हिसाब से चलते थे। बट अभी क्या है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अब आपके हाथों में चीज़ों का कंट्रोल है। पहले आप किसी और के हाथों की कठपुतली थे, बट अब आप अपने हाथों में पावर लोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, टैलेंटेड आप हो और आपको अपने टैलेंट को और बढ़ाते रहना है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल ना हो, ठीक है, जिसको आप ना कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव करना है। देखिए ये दोबारा तिबारा कंफर्मेशन निकल के आया कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा नहीं हो सकता। आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, आप ये क्वीन लाइक पोजीशन को डिजर्व करते हो, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। अब आपका क्या काम है, आपको अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। किसी एक की तरफ ही पूरा फोकस नहीं कर देना है कि जिससे वापस से चीज़ें इनबैलेंस हो जाए। आपका करियर भी देखिए बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है और आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे बिठाना है ये आपने अपने सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, तो आपको अब बेटर पता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।